आज 13वां दिन है। 13 दिन बीत गए हैं उस दिन को जब बाबूजी हमें छोड़कर चले गए। हर दिन जैसे एक बोझिल सन्नाटा लेकर आया है और आज ये सन्नाटा और गहरा हो गया है। घर लोगों से भरा है, हर कोना धीमी बातचीत और रीति रिवाजों की आवाजों से गूंज रहा है। रिश्तेदार, पड़ोसी, दूर के जानने वाले सब आए हैं जैसे इस शोक को साझा करने। लेकिन इस भीड़ में भी एक अजीब सी दूरी महसूस होती है। कहते हैं ये आत्मा की शांति के लिए है, लेकिन मेरे भीतर शांति नहीं, बस एक भारी खामोशी है। हर मंत्र, हर प्रार्थना जैसे मेरे दिल के खालीपन को और गहरा कर देती है। मैं एक कोने में बैठा हूं, मूक दर्शक की तरह। सब कुछ होते हुए भी मेरे लिए समय जैसे थम गया है। लोग आते हैं, सांत्वना देते हैं, लेकिन उनके शब्द मेरे कानों तक पहुंचकर खो जाते हैं। मैं चेहरों को देखता हूं, कुछ सच में दुखी, बाकी बस औपचारिकता निभा रहे हैं। कुछ की आंखों में आंसू हैं, तो कुछ बस रस्म अदायगी में लगे हैं। शायद सबका दुख अलग अलग है, या शायद सब इसे छुपा रहे हैं। बाबूजी की तस्वीर गेंदे की माला में लिपटी है। उनकी मुस्कान अब अजनबी लगती है। कभी वो मुस्कान घर की रौनक थी, आज वो तस्वीर बस एक याद बनकर रह गई है। मेरी चुप्पी को लोग ताकत समझते हैं। देखो, एक भी आंसू नहीं बहा रहे। सबकी निगाहें मुझ पर हैं, जैसे मेरी मजबूती को आंक रही हूं। वे नहीं जानते, ये चुप्पी बहादुरी नहीं, हार है। ये आंसू भीतर ही भीतर बह रहे हैं, जिन्हें कोई देख नहीं सकता। इन रीति रिवाजों की गूंज में मेरे लिए बस बाबूजी के जाने के बाद की गहरी भारी खामोशी बची है। हर रस्म, हर शब्द जैसे उस खालीपन को और बड़ा कर देते हैं। जो खालीपन उन्होंने छोड़ा है, उसे ये खोखले रीति रिवाज या सांत्वना के शब्द कभी नहीं भर सकते। शायद वक्त के साथ ये दर्द हल्का हो जाए, लेकिन आज इस 13वें दिन वो खामोशी और अकेलापन मेरे साथ है, गहरा, स्थायी और अनकहा। पिछली राखी की यादें आज भी ताजा हैं। वो दिन जब मैं घर लौटी थी, बाबूजी के लिए मिठाई और एक नया कुर्ता लेकर। हर साल की तरह इस बार भी मैंने सोचा था कि घर में रौनक होगी, हंसी ठिठोली होगी और बाबूजी की आंखों में वही पुरानी चमक दिखेगी। लेकिन इस बार कुछ अलग था। जब मैंने बाबूजी को देखा तो वे बेहद थके हुए, कमजोर और अकेले नजर आए। उनकी मुस्कान में वो गर्माहट नहीं थी जो पहले हुआ करती थी। उनकी आंखों में एक गहरी उदासी थी, जैसे कोई अनकही पीड़ा छुपी हो। मैंने भाई की कलाई पर राखी बांधी, रिवाज निभाया, लेकिन मन कहीं और था। फिर मैं बाबूजी के पास गई, उनका हाथ थामा। वो हाथ जो कभी मजबूत थे, अब बस हड्डियों का ढांचा रह गए थे। उस छुअन में एक अजीब सी बेबसी थी। मैंने धीरे से पूछा, कैसे हो बाबूजी? उन्होंने धीमे स्वर में जवाब दिया, बस अपने समय का इंतजार कर रहा हूं बेटा। उनकी आवाज में थकावट और इंतजार की मिलीजुली टीस थी। उन्होंने बताया कि वे घर में अक्सर अकेले रह जाते हैं, भाई भाभी अपने कामों में व्यस्त रहते हैं। बाबूजी ने भर्राई आवाज में कहा, तेरी मां होती तो मुझे कभी अकेला न छोड़ती, उसकी याद बहुत आती है। मैंने उन्हें समझाने की कोशिश की कि हम सब उन्हें बहुत प्यार करते हैं, लेकिन मेरे शब्द जैसे दीवार से टकरा कर लौट आए। मुझे लगा शायद मैं उनकी तन्हाई को कभी नहीं समझ पाऊंगी। जब जाने का वक्त आया तो बाबूजी ने मेरा हाथ कसकर पकड़ लिया। मत जा बेटा, कुछ दिन और रुक जा। उनकी आंखों में आंसू थे और मेरा दिल भारी हो गया। मजबूरी में मुझे जाना पड़ा। उस वक्त नहीं जानती थी कि ये हमारी आखिरी मुलाकात होगी और बाबूजी मुझे हमेशा के लिए अलविदा कह रहे हैं। राखी की वो याद अब हमेशा मेरे दिल में एक टीस बनकर रह गई है। उनकी भूख की याद सबसे ज्यादा सताती है, सिर्फ प्यार की नहीं, असली भूख की। जब भी मैं उनके चेहरे की ओर देखता, उनकी आंखों में एक गहरी तड़प दिखती थी, जैसे हर निवाले में कोई अधूरी चाह छुपी हो। उम्र के इस पड़ाव पर भूख सिर्फ पेट की नहीं, आत्मा की भी होती है। किसी अपने के हाथ का खाना, किसी की परवाह। भाभी ने कहा, अब उन्हें भूख नहीं लगती, लेकिन मैंने देखा जब मैं खाना लाई, उनकी आंखों में कैसी तड़प थी। वो चुपचाप मेरी ओर देखते, जैसे कहना चाहते हो कि कोई तो है जो समझता है। उनकी आंखों में उम्मीद की एक हल्की सी चमक आ जाती थी जब मैं थाली लेकर आती। एक दिन भाई भाभी बाहर थे। मैंने रसोई में उनकी थाली देखी, सूखी रोटी, पानी जैसी दाल।
वो खाना देखकर मन भारी हो गया। ऐसा लगा जैसे किसी ने बस औपचारिकता निभाई हो, दिल से नहीं बनाया। मैंने वो खाना फेंक दिया, उनके लिए नरम खिचड़ी बनाई। जब मैंने उन्हें गर्मा गर्म खिचड़ी परोसी, उन्होंने सब कुछ खा लिया। आंखों में शुक्रिया था। उस पल में उनकी मुस्कान और संतुष्टि ने मुझे एहसास दिलाया कि छोटी सी कोशिश भी कितनी बड़ी राहत दे सकती है। बाद में बोले, भाभी बचा खुचा खाना देती है, ताना मारती है, बोझ हूं। उनकी आवाज में दर्द था, जैसे ये शब्द बहुत दिनों से दिल में दबे थे। उन्होंने कभी शिकायत नहीं की, लेकिन आज सब कह दिया। मेरा भाई सब देखता रहा, कुछ नहीं किया। उसकी चुप्पी भी एक तरह की सहमति थी, जैसे सब कुछ सामान्य हो। मैं बस चुप रहा। जितने दिन रहा, उनके लिए खाना बनाता रहा, एक छोटी सी कोशिश उस उपेक्षा के सामने। हर दिन मैंने कोशिश की कि उनके चेहरे पर संतोष की एक मुस्कान आ जाए, ताकि उन्हें लगे कि वो अकेले नहीं हैं, कोई है जो उनकी भूख और भावनाओं को समझता है। मेरी बेबसी एक पिंजरा थी। शादी के बाद मायका भी पराया हो गया था। जब बाबूजी के लिए कुछ कहती, भाभी ताना मारती, तुम यहां नहीं रहती, सलाह देना आसान है। भाई भी रक्षात्मक हो जाता। हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं। अगर इतनी चिंता है तो अपने साथ क्यों नहीं ले जाती, भाभी कहती। मैं कहां ले जाती? छोटे फ्लैट, अपनी जिम्मेदारियां। मेरी असमर्थता उनका बहाना बन गई। देखो, तुम भी नहीं कर सकती तो चुप रहो। मैं हर महीने पैसे भेजती थी, लेकिन जानती थी पैसे से प्यार या इज्जत नहीं खरीदी जा सकती। आधी रात को फोन आया, बाबूजी अस्पताल में हैं। मैं भागी भागी पहुंची। बाबूजी बिस्तर पर पड़े थे, नलियां, तार, पीली त्वचा, कमजोर सांसें। मेरी आवाज सुनकर आंखें खुली। मुझे घर ले चलो बेटा, मैंने भाई से कहा, लेकिन डॉक्टर ने मना कर दिया। मेडिकल सुपरविजन चाहिए। भाई मान गया। अस्पताल आसान था, जिम्मेदारी से छुटकारा। 3 दिन तक मैं उनके पास बैठी रही, उनका हाथ थामे। वे घर की गर्माहट चाहते थे, लेकिन हम उन्हें अस्पताल की ठंडक ही दे सके। उनकी आखिरी ख्वाहिश अधूरी रह गई। तीसरी रात को उनका निधन हो गया। उनका हाथ मेरे हाथ में ढीला पड़ा। एक गहरी पछतावे की लहर मुझ पर छा गई। यह सिर्फ उनकी मौत का दुख नहीं था, बल्कि उन अकेले, दर्द भरे वर्षों का शोक था। मुझे और जोर से लड़ना चाहिए था, उन्हें अपने साथ ले आना चाहिए था। क्या होता अगर, ये सवाल अब हमेशा रहेंगे। मुझे उनकी भूखी आंखें, मिन्नत करता चेहरा याद आता है। लोग मेरी हिम्मत की तारीफ करते हैं, लेकिन मैं टूटी हुई हूं। मंत्रों का जाप, ब्राह्मणों को भोजन, इनसे बाबूजी की भूख या मेरी बेचैनी नहीं मिट सकती। रस्में पूरी हो चुकी हैं, घर फिर खाली हो जाएगा, इस बार हमेशा के लिए। मैं चुपचाप बैठी हूं, तभी एक याद आती है, उनकी आवाज, मुन्नी। ये पुकार मेरे मन में गूंजती है। उसमें पिता का प्यार है, गर्माहट है। आखिरकार मेरे आंसू बह निकलते हैं, 13 दिनों से रोके हुए आंसू। भाभी पास आती है, नाराज होकर। अब कौन सा ड्रामा है, मुझे फर्क नहीं पड़ता। ये आंसू मेरे बाबूजी के लिए हैं, उनकी भूख, उनकी अधूरी इच्छा के लिए हैं। हर आंसू एक माफी है, एक अधूरा आलिंगन है। उनकी पुकार अब भी मेरे कानों में गूंजती है। ये रिश्ता मौत भी नहीं तोड़ सकती।